चलिए इसी बीच गुजरात की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर के बाद बीजेपी का दामन थामेंगे हार्दिक पटेल। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल सदस्यता दिलाएंगे। गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने से पहले घर में पूजा अर्चना की और हार्दिक गुजरात कांग्रेस के रह चुके हैं कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन अब बीजेपी के होने वाले हैं। वही बीजेपी जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन की बुनियाद रखी, वहीं से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। सन 2015 पाटीदार आंदोलन की शुरुआत और एक हीरो बनकर उभरे पाटीदार समाज के। राहुल गांधी ने उंगलियां पकड़कर लाई तो थी कांग्रेस में, लेकिन अब वही हार्दिक पटेल अब बीजेपी के होने वाले हैं। मेहुल झाला सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, ताजा अपडेट क्या कुछ है? कितनी देर में हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होंगे? बिल्कुल, हार्दिक पटेल का रसाला यहाँ पर पहुंच चुका है। हमारे साथ है तेजस्वी बेन पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, विरमगाम से हैं और पूर्व विधायक रह चुकी हैं कांग्रेस से। वो भी कांग्रेस से नाराज होकर आई थी भारतीय जनता पार्टी में। तेजस्वी बेन, आज हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइंट हो रहा है और उन्होंने तय किया था, जब वो मेरे साथ था तब मैं धारासभ्य थी, उन्होंने तय किया था कि पाटीदार समाज को कुछ न्याय दिलाएगा और उन्होंने आंदोलन किया। मोदी जी ने उनकी बात मान के 10% ईबीसी अनामत भी दे दी और अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पाटीदार समाज को न्याय मिल गया है। और कांग्रेस पार्टी में जो जुथबंदी चल रही है उससे वो नाराज है और कुछ काम करना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का लीडर, देश का वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जो अच्छे काम कर रहे हैं, देश का हित बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी बेन, क्या फर्क पड़ेगा हार्दिक के भाजपा में जुड़ने से? पाटीदार समुदाय नाराज है? नहीं, हार्दिक पटेल के जुड़ने से पाटीदार समाज को मालूम है कि उसको अनामत मिल गई है और समाज को भी मालूम है कि मोस्टली पाटीदार समाज वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो जो थोड़े बहुत कांग्रेस में गए थे वो भी आ जाएंगे। 2022 विधानसभा में क्या फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और हार्दिक को? 2022 में विधानसभा में हार्दिक पटेल की वजह से, क्योंकि वो युवा नेता है, तो युवा थोड़े ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे और हमारा जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि 182 में से 182 विधानसभा सीट जीते, तो उसमें पूर्तता होगी और ज्यादा हम जीत सीट पाएंगे। 32 केस है हार्दिक के ऊपर, इस केस का निपटारा भाजपा में कैसे होगा? क्या 32 केस है, केस राजद्रोह समेत 32 केस उन पर दर्ज हुए। वो मुझे नहीं मालूम, वो मेरी दायरे से बाहर की बात है। आपसे लेकर तकरीबन 58 नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं पिछले 10 साल में। मेरे साथ 58 नेता कांग्रेस छोड़ गए, क्योंकि कांग्रेस में जो जूथबंदी चल रही है, अभी कोई नेता का ऐसी बात भी आई जो वहाँ कोई नैतिकता का धोरण नहीं है और यहाँ सब कैडर बेस्ड पार्टी है, शिस्त में मानती है और शिस्त से चलती है। तो यहाँ कार्यकर्ता का भी एक वजूद है, तो यहाँ काम करने की और देशभक्ति से जुड़े हुई पार्टी है, तो राम मंदिर से जुड़ी हुई पार्टी है, राम भगवान से जुड़ी हुई पार्टी है। तो सब हिंदुओं को ऐसा लगता है इनसे एक बार ये पूछिए, जहां पर फायदा लगता है वहीं पर देखिए लोग रुक कर जाते हैं। जो मोदी साहब पूछिए इनसे कि क्या जब कांग्रेस का ग्राफ जब ऊपर होगा तो क्या लोग कांग्रेस की तरफ रुक कर जाएंगे? विश्व में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसमें कोई ऐड होता है तो अच्छी बात है। स्टूडियो से सवाल है, कांग्रेस का ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो क्या भाजपा से लोग कांग्रेस में जा सकते हैं? ग्राफ जाने की कोई उम्मीद नहीं है, अभी लगता नहीं है, गुजरात में भी नहीं लगता है और पूरे देश में भी नहीं लगता है। तेजस्वी बेन, सौराष्ट्र में कुछ 10 से 12 नेता ऐसे हैं जो पाला बदलने की तैयारी में हैं चुनाव से पहले। कौन से दल में? भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा बनेगा नहीं। ऐसा बात जब मीडिया और सब लोग बात फैलाते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कोई जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब परिवार की तरह रहते हैं, तो इसलिए ऐसा होता नहीं है। शुक्रिया तेजस्वी बेन। तो ये तेजस्वी बेन थी जिनका मानना है कि चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की और या आम आदमी पार्टी की और कोई नेता रुख
नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ परिवार की तरह लोग रह रहे हैं। पर आलम ये होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर एक बड़ी नाराजगी सामने आ सकती है। इसका अंदाजा ज्यादातर नेताओं को आ ही गया है। और ऐसे में चुनाव से पहले सौराष्ट्र में, खास करके सौराष्ट्र इलाके में कुछ नेता जो हैं कोली समुदाय के हो या पाटीदार समुदाय के नेता हो, ये पाला बदलकर कांग्रेस में जा सकते हैं। अभी तक का ये आलम है। हार्दिक पटेल कुछ ही क्षणों में इस मंच पर यहाँ पर शिरकत करेंगे और उनके साथ CR पाटिल जो है गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष, वो उनको आदर सत्कार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में खेस पहनाकर प्रवेश करवाएंगे। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल भी यहाँ पर रहेंगे। ये वो वक्त था जब हार्दिक पटेल आंदोलन कर रहे थे और नितिन पटेल जो थे वो डिप्टी CM थे, और इस वक्त काफ़ी छींटाकशी हुआ करती थी। आपको याद दिला दे कि 2015 में जब हार्दिक पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन छेड़ा था, गुजरात अहमदाबाद के GMDC मैदान में 10 लाख युवा उमटे थे, और उसके बाद जो प्रकार की स्थिति पूरे गुजरात में बनी, उसके चलते कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल को अपनी कुर्सी गंवाने की देखिए, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उम्मीदें तो हार्दिक पटेल को बहुत है कि बीजेपी में जाएंगे, उन्हें पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। 30 से ज्यादा मुकदमे केवल सन 2018 से लगाए 2020 के बीच। इन 3 सालों में यह भी उम्मीद होगी कि इन्हें अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी है, तो इनके सारे जो मुकदमे चल रहे हैं उसे क्लोज कर दिया जाएगा। जो दागदार इनकी छवि है वो पूरी तरह से सफेद हो जाएगी। बस वहीं से उनका रास्ता खुलेगा चुनाव लड़ने का 2022 के विधानसभा में। बड़ी मंशा यही है कि तकरीबन 32 केस हार्दिक पटेल के ऊपर दर्ज है। 6 से 8 महीने वो जेल में बंद भी रहा। उसके बाद 2 साल उनको तड़ी पार होना पड़ा और गुजरात से बाहर, मतलब राजस्थान में वो रह रहा था। और इसके बाद 2019 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और 17 मई 2022 को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तभी से माना जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा। मेहुल, नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो दल बदलू ये मौसम हुआ, सियासत का ये दौर, जिसको जहां पर जगह मिली वहीं पर वो ठौर। क्योंकि हार्दिक पटेल जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, आंदोलन किया था, आज बीजेपी बाहें फैलाए उन्हें हार्दिक पटेल का स्वागत कर रही है। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।